हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पर हार्दिक मैंने है। इस वीडियो में कल मैंने आपको एक वीडियो दी थी नीट फेज सेकंड के कुछ क्वेश्चंस की। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल कल मैंने आपको बॉन्डिंग कराया था, आज मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो आप देखते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा 152 क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है, साइड में देखिए। क्वेश्चन नंबर 152 दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 152 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 152 क्या कह रहा है, देखिए। 1 मोल ऑफ ए कार्बन एटम वेट 12 ग्राम, द नंबर ऑफ एटम्स इन इट इक्वल्स टू, ठीक है। हमको नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। 1 मोल दिया हुआ है, 12 ग्राम दिया हुआ है। बस बहुत सिंपल, से आसान क्वेश्चन आ नहीं सकता है। तो हमें नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ है, 1 मोल दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है। वेट मॉलिक्यूलर वेट भी दिया, वेट दिया हुआ है कितना, 12 ग्राम दिया हुआ है। लेकिन हमें समझना ही है, सिंपल सा। हमको एन निकालना था। फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन एन ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एम। एन क्या है, यहाँ पर गिवन नंबर है, जो नंबर निकाल रहे हैं वैगैड्रो नंबर। डब्ल्यू है गिवन मास, एम है मोलर मास। तो कार्बन का मोलर मास कितना होता है भाई, मोलर मास होता है 12, ठीक है। तो अब आप एन की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, एन ए। गिवन मास आपको 12 ग्राम दिया ही हुआ है, तो 12 अपॉन 12, तो एन कितना हो जाएगा, एन ए, या फिर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। दिस इज द आंसर। बहुत आसान आंसर था। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, सी ऑप्शन आपको दिख जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत आसान सी चीज है, आप इसको कर सकते हो। देखो, आप इसमें कोई आपको डाउट हो तो आप बताइएगा, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हो गया होगा आई थिंक। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, साइड में आपको दिख रहा होगा 152 क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 152 देखो, बहुत आसान। 152 तो हो गया, 153 की बात करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 153, क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फॉर ए सर्टेन रिएक्शन डेल्टा एच आर इज 30 किलो जूल पर मोल, ठीक है। डेल्टा एच आर कितना दिया गया, 30 किलो जूल पर मोल एट 450 केल्विन। द वेपर the value of delta S for which the same reaction will be spontaneous at the same temperature। तो देखो, आप जानते ही हो स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन, आप क्या जानते हो आप। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको एनसीईआरटी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। आप जानते हो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। लेकिन फॉर स्पॉन्टेनियस क्या होता है, डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो डेल्टा जी तो हमें निकालना ही नहीं है, तो इसलिए डेल्टा जी की वैल्यू हम क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। अब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कर देंगे तो क्या बोला जा सकता है कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज लेस देन 0। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा एच इज टी डेल्टा एस, ओके। हमको क्या निकालना है, डेल्टा एस निकालना है। तो डेल्टा एच अपॉन टी क्या है आपका, टी, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा एस। ये हमारा रिलेशन आया है, इस रिलेशन से हम फटाफट से निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं वो भी एक बार देख लीजिए फटाफट से, कैसे निकालना है। हमको क्या करना है, डेल्टा एच दिया हुआ है। डेल्टा एच कितना दिया हुआ है, 30 किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा एच कितना दिया गया है, 30 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और टेम्परेचर कितना दिया गया है, टेम्परेचर आपका दिया गया है, देख लीजिए फटाफट से, 450 केल्विन। तो आप आपको क्या निकालना है, डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी निकालना है। तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा, 30 किलो जूल में है, आपको जूल में कन्वर्ट करना है, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जूल पर मोल आ जाएगा। क्योंकि हमें किस में निकालना है, ऑप्शन देखिए, जूल पर मोल पर उसमें निकालना है, जूल में, ठीक है। तो इसीलिए हमको उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ा। तो आंसर आ गया 450 डिवाइड बाई 450 केल्विन। तो अगर आप देखोगे यूनिट क्या रह जाएगी इसकी, जूल पर मोल पर केल्विन, जिसमें आपको पूछा हुआ है जूल पर मोल पर केल्विन में ही पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, डेल्टा एच बाई टी की जो वैल्यू आएगी लगभग 66.66 जूल पर मोल पर केल्विन आएगी, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब ऐसे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके किसी भी, आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं, -33 दिया गया है, 33 दिया गया है, -70 और 70। लेकिन आपको देखने वाली बात है, यहां से आप कैच कर सकते हैं, थोड़ा सा यहां से आप कैच कर सकते हैं कि इस फ्रैक्शन की जो वैल्यू हमेशा डेल्टा एच से कम रहेगी। मतलब डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा डेल्टा एच अपॉन टी से हमेशा ज्यादा रहेगी। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन हमारे कौन कौन से दिए गए, -33, 70
और फिर -70 और +33। तो देखो ये तो होंगे ही नहीं, ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दीज आर द नेगेटिव वैल्यूज। क्योंकि वैल्यूज क्या आएंगे इसकी, डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। बात अब हमें डेल्टा एस की वैल्यू निकालनी है, तो इसीलिए देखो ये छोटी वैल्यू है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 70। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी ठीक है 70, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो कॉपी कर लो फटाफट। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन नंबर 168 करेंगे और देखते हैं उसमें क्या है इंपॉर्टेंट। हम सारे अभी फिजिकल के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं मेनली। बहुत आसान, ये भी केमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स का ही क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन आए हैं इस बार, चाहे आपका नीट फेज 1 रहा हो चाहे नीट फेज 2 रहा हो, सारे ही बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 168 की बात हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 168 की बात हम करेंगे। बोल रहा है कि एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज द चेंज इन द एंथैल्पी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज -109 किलोजूल पर मोल, और रिएक्शन हमको दी गई है H2 गैस प्लस Br2 गैस, इट गिव्स 2HBr। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ये भी गैसेस के फॉर्म में ही है। और हमको दिया गया है डेल्टा H दिया गया इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, इसका डेल्टा H कितना दिया गया वो भी मैं यहाँ लिख ही लेता हूँ साथ के साथ में। तो डेल्टा H दिया गया है वो आपको दिया गया है कितना, डेल्टा H के लिए दिया -109 किलो जूल पर मोल, और साथ में दो चीजें और दी गई है। बॉन्ड एनर्जी दी गई है किसकी, देखो बॉन्ड एनर्जी दी गई है H2 की, और बॉन्ड एनर्जी दी गई है Br2 की। और H2 की कितनी दी गई है, फटाफट से क्वेश्चन से आप देख सकते हैं 435 दी गई है, और दूसरा क्या दिया गया है 192 दिया गया है किलो जूल पर मोल। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, किलो जूल पर मोल। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल सा है। ये है बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा HR इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ये किसके फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। जब आपको बॉन्ड एनर्जी दी होती है तो हमेशा आपको रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना होता है, और बाकी सब जगह आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना होता है। तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, देखो डेल्टा HR आपको दिया गया है कितना, -109। तो -109 सबकी वैल्यू किलो जूल में है तो किलो जूल में ले सकते हो। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, अब रिएक्टेंट में दो है, एक तो ये है, इनमें एक ही बॉन्ड है H सिंगल बॉन्ड H, Br सिंगल बॉन्ड Br। तो इसके दोनों के अंदर क्या है, दोनों के अंदर सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है इसमें भी सिंगल बॉन्ड है। जब दोनों में ही सिंगल बॉन्ड है तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर, एक इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 435, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 192। तो इसको सम करेंगे तो कितना आएगा 435 प्लस 192 माइनस हमको प्रोडक्ट का तो मतलब HBr का तो निकालना ही है। अब HBr का जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, HBr में कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। HBr में कितने बॉन्ड आ रहे हैं, 2, तो 2 इंटू HBr लिख देता हूं, चलो HBr का ही हमको निकालना है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2HBr इज इक्वल्स टू 2HBr इज इक्वल्स टू, ये आपको ऐड करो 435 प्लस 192 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 कैरी 1, ये हो जाएगा 627। इट इज द 627 और प्लस आ जाएगा 109। ठीक है, 627 क्योंकि ये इधर आ गया तो इधर कितना आ जाएगा प्लस 109। जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 6 कैरी 1 3 हो जाएगा, और 836 यहाँ पर लिखा हुआ है 836 या 736, सॉरी यहाँ आ जाएगा आपका 736। ओके, लेकिन ये किसका आया है, 2HBr का आया है। ये 2HBr का आया कितना 736। हमको किसका निकालना है, हमको निकालना है 1HBr का। तो 1HBr का कितना आ जाएगा, आप 736 डिवाइड बाई 2। तो जब 736 को डिवाइड करोगे तो कितना टाइम जाएगा बताओ, ये जाएगा आपका 2 3 जा 6, 1 आया, 2 6 जा फिर 1 आया, तो 368 आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर आप डी देखिए 368। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आ गया आपका। ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया 168। किसी को अगर समस्या है तो आप मेरे को बता दीजिए। ठीक है, सिंपल सा ऑप्शन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बॉन्ड एनर्जी थर्मोकेमिस्ट्री का रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप पॉज करके आप लिख सकते हो, कोई भी डाउट तो आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 168 हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 170, क्वेश्चन नंबर 170 देखिए। क्वेश्चन नंबर 170 बहुत आसान है, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 170 हमारा केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। सिंपली बोला है हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो टी हाफ दिया गया है हमको। टी हाफ कितना दिया गया है देखिए, टी हाफ दिया गया है ऑफ जीरो रिएक्शन 100 सेकंड, 100 सेकंड दिया गया। इनिशियल कंसंट्रेशन ए होता है, ए दिया गया है हमको 0.02 मोलर। इसके बाद हमको पूछा है इनिशियल कंसंट्रेशन दिया गया है ना रेट कांस्टेंट, तो सिंपल सा है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप जानते हो टी हाफ इज इक्वल्स टू ए अपॉन 2k नॉट, दिस इज द एक्सप्रेशन। जब आप k नॉट को निकालना है हमको तो a अपॉन 2 इंटू टी हाफ, दिस इज द, अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 0.02, ओके, डिवाइड बाई 2 इंटू टी हाफ कितना है, टी हाफ आपका दिया गया 100 सेकेंड, तो 100 सेकेंड आ गया। जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, यहां से हटाओगे 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर -4। आंसर कितना आ जाएगा 10 की पावर -4। तो ऑप्शन नंबर 4 आपको दिख रहा है 1.0 इंटू 10 टू द पावर -4। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। बहुत आसान सा तरीका है, आपको डी ऑप्शन आसानी से मिल जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिए, इसका ऑप्शन नंबर डी है 1.0 इंटू 10 टू द पावर -4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 179, क्वेश्चन नंबर 179 कर रहे हैं। और 179 देखो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 179 है, बहुत सिंपल सा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का छोटा सा क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है। नोट्स पूछी गई है, रेडियल नोट्स वगैरह वगैरह। तो अगर हम बात करेंगे तो हमको दिया गया 3s ऑर्बिटल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 179 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 179 के अंदर बोला गया है द नंबर ऑफ एंगुलर नोड, ठीक है। हमको क्या बोला गया है, एंगुलर नोड बतानी है, दूसरा एंड द रेडियल नोड, और रेडियल नोड बताना है किसके अंदर बताना है, 3s ऑर्बिटल के अंदर बताना है। तो थोड़ा सा इसका थ्योरी देखो एक सेकंड के लिए। जैसे हमारा कोई भी एक एटम है तो एटम के अंदर ये क्या होगा, ये तो हमारा होगा 1s, ये हमारा 1s होगा। इसके बाद क्या होगा, ये 2s होगा। इसके बाद ये क्या होगा, ये होगा आपका 3s। तो हमको 3s के ही अंदर निकालना है। बात समझ में आई कि नहीं। तो अब देखो s ऑर्बिटल के अंदर कोई भी हमारा एंगुलर नोड नहीं है। एंगुलर नोड क्या होता है, जैसे इसमें जैसे p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में यहाँ पर जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन में कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो इसमें एंगुलर नोड कितना हो गया 1। तो इसमें एंगुलर नोड कितना हो गया 1। ऐसे अगर हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। डी ऑर्बिटल कुछ ऐसा होता है, तो उसमें 2 प्लेन है, ठीक है, 2 एंगुलर नोड है, तो एंगुलर नोड कितना हो गया 2। तो इसके अंदर क्या हुआ, तो इसके अंदर s ऑर्बिटल के अंदर कोई भी एंगुलर नोड नहीं है। और एंगुलर नोड को सिंपली आप बोल भी सकते हो द वैल्यू ऑफ l। एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है, एंगुलर नोड इज इक्वल टू होता है l। जो l होता है वही एंगुलर नोड है, क्योंकि देखो s का जो l होता है वो कितना होता है 0, इसका कितना होता है 1, इसका कितना होता है 2। तो एंगुलर नोड का फॉर्मूला है l। सिंपल सी बात समझ लीजिए, एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या है l। किसी भी ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड का फॉर्मूला l है, जो उसका l होगा वही उसका एंगुलर नोड होगा। तो समझने की चीज देखो, तो यहाँ पर l कितना होता है s ऑर्बिटल का 0, तो हम बोल सकते हैं एंगुलर नोड कितना, भाई साहब बोलो, एंगुलर नोड विल बी 0। हमको रेडियल नोड क्या होता है, रेडियल नोड का मतलब होता है जैसे मान लीजिए 1s के बाद आप 2s पे जा रहे हो, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो ये क्या हो गया रेडियस के फॉर्म में है, तो ये हो गया आपका रेडियल नोड। तो ये क्या हो गया आपका रेडियल नोड। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हो गया आपका देखो 1 रेडियल नोड, और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर इसका हो गया आपका 2 रेडियल नोड हो गए। कितने रेडियल नोड हो गए, 2 रेडियल नोड हो गए। आप फटाफट से आप देख सकते हैं ये 2 रेडियल नोड हो गए। तो आप 3s के अंदर रेडियल नोड कितने, अब आपसे पूछा है 4s, तो 4s क्या हो जाएगा, देखो 4s हो जाएगा ये, दिस इज द 4s। तो 4s के में कितने रेडियल नोड हो जाएंगे, तो 4s के अंदर एक और रेडियल नोड हो जाएगा, लेकिन एंगुलर नोड उतना ही रहेगा। मतलब रेडियल नोड क्या होता है, ऐसा नोड जो हमारे रेडियस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बात समझ में आता है कि नहीं आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेडियल नोड यहाँ पर कितने हो गए, ये तो हमने फालतू बना दिया 4s का, हमको किसका बनाना था 3s का, क्योंकि क्वेश्चन में केवल 3s पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ब्लू जोन कितने दिख रहे हैं, 2 ब्लू जोन दिख रहे हैं, इसका मतलब रेडियल नोड कितना हो गया 2। तो आंसर कितना हो जाएगा 0,2, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो डी ऑप्शन आपका इसका भी हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। एक बात और देख लीजिए, मैंने एंगुलर नोड का फॉर्मूला लिख दिया है। रेडियल नोड का जो फॉर्मूला होता है, आप देखिए क्या होता है, n - l -1, ठीक है, ठीक है। तो जैसे एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है।
एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, जैसे हमने इसके लिए निकाला, हमारे पास क्या था 3s ऑर्बिटल था, तो यहाँ पर n कितना है 3, यहाँ पर n कितना है 3, l कितना है 0, ठीक है, और -1 फॉर्मूले में लिखा हुआ है, तो 3 - 1 कितना आ गया 2, तो 2 इसके लिए आंसर आ गया। अगर ये पूछता हूँ 2p के लिए कितने रेडियल नोड होंगे 2p, तो ये होगा एक ये होगा 1p, और इसके बाद सॉरी ये 3p के लिए पूछता हूँ 3p, ये हो गया ये हो गया आपका, चलिए 3p के लिए मैं आपको बताता हूँ, तो ये हो गया आपका 2p, और ये हो गया आपका 3p। तो इसके बीच में कितने नोड है, इसके बीच में एक नोड है, इसके बीच में कितने नोड है, एक नोड है, ठीक है। ये कौन सा नोड है, एक ये नोड कौन सा है आपका, ये आपका रेडियल नोड है। तो आपसे पूछा है 3p में कितने रेडियल नोड है, तो 3 क्या है इसका n, और माइनस इसका p का l कितना है 1 है भाई, p का l कितना 1 होता है -1, तो कितना हो गया 3 - 2 तो बराबर 1, तो वही तो आ ही रहा है 1 हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है रेडियल नोड का, n - l - 1। तो ये भी आपसे पूछा, डायरेक्ट जरूरत ही नहीं थी इसको कॉन्सेप्ट को लगाने की, फॉर्मूला ही आप कर सकते थे n - l - 1। और आपसे टोटल नोड्स पूछता है, टोटल नोड्स, तो टोटल नोड का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो तो n - 1 क्या हो जाएगा, क्योंकि l से l कैंसिल हो जाएगा, तो n - 1 आपका हो गया। तो इसमें आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो प्लीज़ हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक जरूर बताइएगा, आपका इंतज़ार रहेगा, ठीक है। थैंक यू।